प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज ये मैसेज खास करके विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ब्रदर जी मेरा विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे और भी मेरे अंदर डाउट्स है, मेरे अंदर कन्फ्यूजन है, अगला स्टेप क्या करूं मालूम नहीं होता। अगर आप इस तरह के विचारों में हैं तो ये संदेश ध्यान से सुनिए, ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हिब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम में से कई लोग आशा रखते हैं, मुझे एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए या एक नौकरी चाहिए, मेरा शादी होना है। इस तरह कई लोग आशा रखते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। जब प्रार्थना की जाती है विश्वास से तो परमेश्वर ज़रूर जब उस आशा को, उस डिज़ायर को पूरी करेंगे, जो अनदेखी वस्तु आपके लाइफ में जो परमेश्वर पूरा करेंगे, तो आप परमेश्वर की गवाही देते हैं। तो आज कई लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं है, इसीलिए कहते हैं हमें उतना विश्वास नहीं है। क्या ये हो सकता है? क्या हकीकत में ये होगा? कई लोगों को परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी दिया है, प्रोफेसीज बताए हैं। कई लोगों ने मुझसे ऐसा कहते मैंने सुना है, मेरे ऊपर बहुत सारे भविष्यवाणियाँ हुई है, मेरे बारे में पास्टर जी ने ये कहा है, मेरे बारे में ऐसा बोला गया था, लेकिन वो क्यों पूरे नहीं होते? वो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि आपका विश्वास उतना लेवल पे नहीं है ताकि वो भविष्यवाणी आपके लाइफ में पूरा हो जाए। देखो वचन 4 में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्म होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। यहाँ हाबिल के बारे में परमेश्वर ने कहा, विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से भी बहुत उत्तम बलिदान दिया है। बलिदान देना अलग है, उत्तम बलिदान देना अलग है। बाइबल में लिखा है उत्तम बलिदान, उत्तम बलिदान, बेटर ऑफरिंग। कई लोग भेंट देते हैं परमेश्वर को, दशमांश देते हैं, धन्यवाद की भेंट देते हैं, लेकिन हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया, उत्तम भेंट दिया। कैसा दिया? विश्वास से दिया। कई लोग विश्वास से नहीं देते, परमेश्वर को देने में हाथ मोड़ते हैं। पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे इतने कर्जा है, मेरा पैसा इतना रुका हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम है। अगर परमेश्वर मुझे आशीष दे, अगर मेरा रुका हुआ पैसा मुझे आ जाए, अगर मुझे चंगाई मिल जाए, अगर मेरे जीवन में पूरा अच्छा हो जाए, तब मैं सेवकाई के लिए ये भेंट दूंगा। इस तरह बोलते मैंने बहुत लोगों से सुना है। देखो, जब परमेश्वर देगा तब मैं दूंगा, ये विश्वास नहीं है। परमेश्वर आपको देने से पहले ही, परमेश्वर आपके लाइफ में मिरेकल करने से पहले ही, जब आप अपना विश्वास को दिखाते हो भेंट के द्वारा, तब आपका विश्वास गिना जाता है। इसीलिए हाबिल के बारे में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा, किसके द्वारा? उस उत्तम बलिदान के द्वारा धर्म होने की गवाही भी दी गई। और खुद परमेश्वर उसकी भेंट के बारे में यहाँ हिब्रानियों की पत्री में गवाही देते हैं, उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। जब कैन ने हाबिल को हत्या किया तो उसका लहू पृथ्वी पर गिरा हुआ था और उसका लहू परमेश्वर को दुहाई दे रहा था, परमेश्वर मेरे भाई ने मुझे अकारण, मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है, फिर भी उसने मेरी हत्या की है। देखो, जब हम परमेश्वर को उत्तम भेंट, अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर किसी का पैसा भी नहीं रखता, किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर उसको 100% 100 गुना बदले में दे देते हैं। लेकिन आप जो भी करना है विश्वास से करना है। कई लोग विश्वास से नहीं देते भेंट, इसीलिए उनके लाइफ में आशीष नहीं मिलता। कई लोग हाथ मोड़ के रखते हैं, इतना क्यों परमेश्वर को, इतना क्यों दो? लेकिन हाबिल विश्वास के द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाकर वो धार्मिक गिना गया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया, उस सूबेदार के नीचे बहुत सारे फौजी काम करते थे,
तो उसके घर में एक सेवक मतलब एक दास बीमार पड़ा हुआ था। उसे देखकर उसे बहुत दुख लगा और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, यीशु मसीह वचन प्रचार करते हैं। तो यीशु मसीह के पास आया और प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे घर में एक दास है, वो बीमार पड़ा है, मैं उसके कारण आपके पास आया हूँ, प्लीज़ उसको चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चलो जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ आकर चंगा करूँगा। लेकिन सूबेदार ने कहा, प्रभु देखिए, आप मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मेरे घर में नौकर है, मैं एक सूबेदार हूँ, आपको बुलाने का योग्यता मुझे नहीं है। बस आप यहीं से एक बात उसके बारे में कह दीजिए कि वो चंगा हो जाएगा। ये बात सुनते ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इज़राइल में इतना बड़ा विश्वास कहीं नहीं देखा है। हालेलुया। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह एक बार अपने मुंह में से कह देंगे, एक शब्द कहेंगे तो वो शब्द, वो वचन काम करेगा उसके जीवन में। आज कितने लोगों को विश्वास है कि मेरे होठों में से जब मैं विश्वास से प्रभु के साथ मांगूंगा वो मेरे जीवन में पूरा होगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ऐसा नहीं, विश्वास से भूलना है। विश्वास से बात करोगे तो वो काम करेगा, वो चंगाई लाएगा, छुटकारा देगा। बाइबल में एक वचन है, जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे लिए होगा। परमेश्वर की ओर से एक अच्छी आशा से एक्सपेक्ट करोगे, भलाई चाहोगे, पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए तो आपको वैसा ही होगा। अगर परमेश्वर से निराशा के साथ बैठोगे, मेरे लाइफ क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा जीवन कब बदलेगा, इस तरह नेगेटिव से भर जाओगे तो कभी भी आपकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाएंगी। प्रभु ने कहा, खुशी के साथ रहो, धन्यवाद के साथ रहो। शैतान आज मसीहों के अंदर खुशी, ये धन्यवाद निकाल दे रहा है, इसीलिए उनके लाइफ में वो आशीर्वाद जो मिलना है, जो चंगाई मिलना है, जो छुटकारा मिलना है, वो नहीं मिल पा रहा है। प्रभु के साथ एक आत्मिक संबंध बनाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह धर्म प्रचार करने नहीं आए, आत्मिक उन्नति के लिए आए हैं। आपकी आत्मा में ऊंचे स्थानों में, परमेश्वर के साथ संबंध में ऊंचे स्थानों में आगे बढ़ने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, पवित्र बनने के लिए, प्रभु की इच्छा जानकर प्रभु के मार्ग में चलने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। धर्म काम यह है कि गरीबों को मदद करे, दूसरों को खिलाए, ये लोगों की सहायता करे, बस यही धर्म है। लेकिन आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह के साथ संबंध रहना है, समय बिताना है, प्रभु का वचन पढ़ना है। कई लोग पास्टर जी से प्यार करते हैं प्रभु से ज़्यादा, पास्टर जी को खुश करने के लिए भक्ति करते हैं, चर्च वालों के सामने मैं अच्छा मसीही हूँ दिखलाने के लिए भक्ति करते हैं। वैसा करने से आप कुछ नहीं सीखोगे। आप कितने महीनों से, सालों से एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका जवाब नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है? क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपको ब्लेस करेंगे? आप कहेंगे हाँ मुझे विश्वास है। सैक्रिफाइस के बिना आपके लाइफ में आशीष नहीं मिलता। यहाँ इब्रानियों की पत्री में अध्याय 11 वचन 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूहा ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूहा से कहा, हे नूहा देख मैं सारे पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूँ, सारे संसार को मैं पानी से जल प्रलय के द्वारा पूरा सत्यानाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि संसार में पाप बढ़ गया है। तू एक जहाज बनाना और लोगों को चेतावनी देना कि जल प्रलय होने वाला है। जो बातें परमेश्वर ने कहा है उसको समझ में नहीं आया। बारिश कैसा होता है, जल प्रलय क्या है, किसी को मालूम नहीं था। जब परमेश्वर ने वो बातें कहा, उसने भक्ति के साथ विश्वास किया कि परमेश्वर ये काम करने वाले हैं और उसने एक जहाज बनाया अपने परिवार के लिए और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया कि देखो तुम लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते,
परमेश्वर की बात मानो और जहाज में आओ, नहीं तो नाश हो जाओगे कहने लगा। लेकिन लोगों ने उसकी हंसी मजाक उड़ाई, कोई विश्वास नहीं किया कि जल प्रलय कैसा होने वाला है। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात मानकर अपना परिवार के साथ और कुछ जानवरों के साथ जहाज में गया, जब बारिश शुरुआत हुई, जल प्रलय आया, पृथ्वी पर सारे मनुष्य जिसके अंदर सांस है, जानवर, पौधे, सब कुछ नाश हो गए, सारे जीव जंतु नाश हो गए और मनुष्य नाश हो गया। लेकिन उसने विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर का वारिस बना। आज क्या आपको इतना विश्वास है कि परमेश्वर आपके लाइफ में आशीष दे सकता है? कई लोग कहेंगे हाँ ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब एक छोटा सा तकलीफ आ गया है इमीडिएटली आपका विश्वास में गिर जाते हो। उदाहरण के लिए बाइबल में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, तो चेले उस रात नाव में जा रहे थे, समुद्र की लहरें आई, बहुत सारा आंधी तूफान हुआ। आते ही पतरस डर गया, डर कर प्रभु को उठाकर कहा, हे प्रभु क्या आपको चिंता नहीं, हम मरने वाले हैं। पतरस कौन है? मछुआरा है। पतरस को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मछली कैसे पकड़ना है, जाल कैसे डालना है, समुद्र में जब आंधी आएगी, लहरें आएंगे तो कहाँ कैसे छुपना है, कैसे तैरना है, स्विमिंग कैसा करना है, पूरा मालूम है। फिर भी जब आंधी आया, तूफान आया तो पतरस डर गया और प्रभु को जगा कर कहने लगा, हे प्रभु आप सो रहे हैं कि आपको चिंता नहीं, हम मरने वाले हैं। देखो वही प्रभु जब उनके साथ थे, बहुत सारे मछलियाँ पकड़े, तो उनको ये याद भी नहीं है कि प्रभु जब हमारे नाव में है तो हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें बचाएंगे। ये सारी बातें भूल गए। छोटा सा आंधी आया, तकलीफ हुआ तो प्रभु को भूल गए। प्रभु जो भी काम किए हैं, जो भी मिराकल्स किए हैं, जो भी मछलियाँ दिए हैं, सारी चीज़ों को भूलकर प्रभु को दोष लगाने लगे। तब प्रभु ने उठकर क्या किया बताए, आंधी की ओर देखा, आंधी को डांटा। प्रभु नींद में से उठे थे, नींद में से उठकर प्रभु ने प्रार्थना नहीं की, ना भविष्यवाणी की, ना अन्य भाषा में स्तुति करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह में से एक ही वचन विश्वास से बोला, आंधी को डांटा और वहीं की वहीं वो थम गया और साइलेंट हो गया और तूफान रुक गया, तूफान रुक गया, आंधी रुक गई, लहरें रुक गए, आंधी रुक गई, पूरा शांत हो गया। और प्रभु ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रभु आपसे कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं तो तुम्हारे साथ ही नाव में हूँ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको मैंने मछलियाँ दिया है, रोटी दिया है, तुम्हारे सामने बहुत सारे चिन्ह मिराकल्स मैंने किया है, सारे चीज़ों को देखकर भी तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम क्यों देख नहीं सकते? देखो कई बार हम भी जब तकलीफ आता है, प्रॉब्लम आता है, विश्वास में नीचे चले जाते हैं, भक्ति में नीचे चले जाते हैं। इसीलिए विश्वास को बढ़ाने के लिए हर रोज़ प्रभु के साथ संगति चाहिए। सुबह उठकर प्रार्थना करना है, सुबह उठकर वचन पढ़ना है। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है रोज़ाना, जो व्यक्ति हर रोज़ प्रार्थना करता है, समय बिताता है प्रभु से, वो विश्वास में मजबूत रहता है। प्रार्थना करने का मतलब 5 मिनट नहीं है, कम से कम 1 घंटा सुबह और शाम में 1 घंटा वो समय प्रभु को दोगे वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, मध्यस्थी करने में, तो आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। बाइबल में लिखा है सुनने के द्वारा विश्वास होगा। क्या सुनने के द्वारा? रोमियों की पत्री अध्याय 10 वचन 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। क्या सुनने से? मसीह यीशु के वचन सुनने से आता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ वचन सुनो, वचन सुनो। मैं यूट्यूब में वचन करता हूँ, वो सुनो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने वचन सुन लिया है, वचन देख लिया है। देखना अलग है, सुनना अलग है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास ईयरफोन्स है या ब्लूटूथ का ईयरफोन है तो वो रखकर एक ही वचन 3 से 4 बार सुनो। शायद मैं ये वचन 10 मिनट या 15 मिनट रिकॉर्ड करूँगा या 20 मिनट, तो एक बार सुनने से आपके दिमाग में रहेगा और दिमाग से चले जाएगा। लेकिन यही वचन को, यही वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनते रहो। इतना सुनो कि आपको परमेश्वर पूरी तरह से ये वचन आपके दिल में चले जाए और आपका विश्वास बढ़े। जब ये वचन आप
पहली बार सुनोगे तो आपको आउटलाइन चलेगा कि पास्टर जी ने ये अध्याय में से इस विषय के बारे में ये टॉपिक में बोला है। दूसरी बार आप सुनोगे यही वचन में से परमेश्वर 1, 2, 3 बातों के द्वारा बात करेंगे। तीसरे बार सुनोगे तो और एक साइड से और एक डायमेंशन में बात करेंगे। इस तरह बार बार जितने बार सुनोगे उतने अलग तरीकों से परमेश्वर आपसे बात करते हैं। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए जब मैं ये वचन आपको कहता हूँ सुनो, तो एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार सुना करो, ताकि आपका विश्वास बढ़े, ताकि वचन दिमाग से ऊपर नहीं, बाहर नहीं जाए, लेकिन दिल में जाए। पहली बार जब आप वचन सुनोगे दिमाग में जाएगा, लेकिन बार बार सुनोगे अपने दिल में जाएगा, अपनी आत्मा में जाएगा, और वो विश्वास का वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। याद रखो, वचन जब आप सुनना है, मैं ये रखता हूँ, ये अपलोड करता हूँ, ये प्रोग्राम आप कम से कम 2, 3, 4 बार सुनो, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। और प्रार्थना भी सुबह उठकर 1 घंटा प्रार्थना किया करो। हो सके अगर आपको अन्य भाषा की वरदान आती है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बात करता है, उसे कोई मनुष्य समझ नहीं सकता। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, दिमाग को समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर से बात करती है और होने वाली बातों को परमेश्वर बताएंगे, और इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद भी आप थोड़े समय में सीखोगे। प्रभु सिखाएंगे और बताएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए सुबह उठकर 1 घंटा अन्य भाषा में स्तुति करो, बात करो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपके लाइफ में कई बंद दरवाजे खोलेंगे, कई आशीषें खुलेंगे। विश्वास करो, ये बातों पर फॉलो करो, सुनना ही नहीं, मानो, तब आपके लाइफ में आशीष मिलेगा। आने वाले मैसेजेस में और भी मैं विश्वास के बारे में कई बातें बताऊंगा, तो इसे ज़रूर इन मैसेजेस को शेयर करो मसीह भाई बहनों को। और प्रभु का वचन ऑनलाइन में सुनना चाहते हैं, पर्सनली प्रार्थना करवाना चाहते हैं, गूगल मीट में मैं हर सोमवार गुरुवार रात 9 से 10 बजे आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके साथ बात करूंगा और प्रभु का वचन बताऊंगा। ज़रूर आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी इस समय आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि परमेश्वर आपका विश्वास को बढ़ाए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जो लोग ये प्रेयर में जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में विश्वास बढ़े, मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, अन्य भाषा में स्तुति कर पाऊँ, प्रभु के जो वादे हैं, जो भविष्यवाणी है मेरे लाइफ में जो रुके हुए हैं, ताहूँ बंद दरवाज़ों को खोलिए। जीवन में जहाँ जहाँ बंधनों में है, जहाँ जहाँ तकलीफ़ों में पड़े हैं, नाज़री यीशु मसीह के नाम पे मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु दरवाजे खोलिए परमेश्वर, विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। विश्वास के द्वारा प्रभु आपने अनदेखी वस्तुओं को, आशा की वस्तुओं को पूरा करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन में, ये प्रार्थना में जो भी लोग आप शामिल हैं, उनके लाइफ में आप आने वाले दिनों में आशीर्वाद देंगे, आने वाले दिनों में कई ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, कई बंधनों को तोड़कर छुटकारा देने वाले हैं। जो लोग बंधन में पड़े हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर, छुटकारा दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। जिनके मन में उदासी है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, चंगाई दो परमेश्वर, छुटकारा दीजिए परमेश्वर, आनंद दीजिए, आत्मिक आनंद देकर ब्लेस करो परमेश्वर। तू ही इनके साथ रहकर हर एक मसीही भाई बहन को ये वचन के द्वारा इनका विश्वास बढ़ाइए और मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात किया है तो ज़रूर इस सेवकाई में परमेश्वर की भवन के कामों के लिए भेंट भेजिए, ताकि यहाँ हम परमेश्वर का काम में आगे बढ़ सके। उसी तरह मैंने कहा है, विश्वास से हाबिल ने उत्तम भेंट दिया है। आप भी विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवकाई के लिए उत्तम भेंट दीजिए। परमेश्वर का काम जब यहाँ पूरा होगा, जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। विश्वास से होगा ये। आप विश्वास करके प्रभु के काम में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।